श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। तो आज हम आपको बताने वाले हैं हरतालिका तीज का उपाय। हरतालिका तीज के दिन उपाय आपको कैसे करना है, इसके साथ ही हरतालिका तीज पे जो शिव जी पे फुलेरा बनता है वो फुलेरा कैसे बनाना है, आपको घर पे फुलेरे का निर्माण कैसे करना है और फुलेरा बनाकर शिव जी पे फुलेरा कैसे बांधना है और उस फुलेरे के जो उपाय हैं वो कैसे करने हैं। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो फुलेरा बनाना कैसे है। तो फुलेरा बनाने के लिए आपको एक प्लास्टिक की कोई सी भी टोकरी ले लेनी है जो आपके घर पर हो। अब जैसे ये गोल टोकरी है, इस टोकरी को आपको सजाना है। इसमें पुष्प लगाने हैं, पत्तियां लगानी हैं। पुष्प पत्तियां लगाकर एक लंबा सा धागा लेना है जिसमें आपको एक पुष्प लगाना है, एक पत्ती लगानी है, एक पुष्प लगाना है, एक पत्ती, एक पुष्प, एक पत्ती, एक पुष्प, एक पत्ती, एक पुष्प, एक पत्ती। और उन ये जो लंबे से धागे में आपने पुष्प और पत्तियां लगाई है, इसको इस टोकरी के माध्यम में यानी कि टोकरी में बांध देना है। और इस प्रकार से इस टोकरी से ये पुष्प और पत्तियों वाली जो धागा है वो इस प्रकार से इस टोकरी से नीचे लटक जाएगा। तो आपको इस प्रकार से कई पुष्प और पत्तियों वाला ये धागे बनाकर इस टोकरी के नीचे इस प्रकार से लटका देना है। जब इस प्रकार से आप इस टोकरी को सजा दो, सजाने के बाद में हरतालिका तीज के दिन आपको इस टोकरी को भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी होती है उस जलाधारी को थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा देना है। हटाने के बाद में आपको इस जलाधारी के ऊपर इस जलाधारी को हटाकर शिवलिंग के ऊपर यहाँ पर उस टोकरी को बांध देना है। और इस प्रकार से ये फुलेरा भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर बंध जाएगा। यदि आप हरतालिका तीज का व्रत करते हैं तो भी और हरतालिका तीज का व्रत नहीं करते हैं तो भी आप इस फुलेरे का दर्शन हरतालिका तीज के दिन ज़रूर करें। हरतालिका तीज के दिन यदि आपकी कामना संतान की है, आपकी कामना वंशवृद्धि की है और आपकी कामना संतान प्राप्ति की है, तो आप जरूर से जरूर कम से कम 5 फुलेरे या 7 फुलेरे के दर्शन ज़रूर करें भगवान शंकर के मंदिर में। यदि आप प्रदोष काल में दर्शन करने जा सकते हैं। यदि आप प्रदोष काल में दर्शन करने नहीं जा सकते तो आपके आसपास में जो शिव मंदिर है उस शिव मंदिर में जो फुलेरा बंधा हुआ हो तो आप उस फुलेरे को और 3 जगह पर उस फुलेरे के साथ स्पर्श करें। और ये स्पर्श करने के बाद में आपको उस हाथ को, जिस हाथ से आपने स्पर्श करा है, उस हाथ को अपने पेट पर, अपने उदर पर लगाना है। तो पहला उपाय जो कि है 3 जगह स्पर्श करने वाला उपाय, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहला स्पर्श करना है जो शिवलिंग के ऊपर ये फुलेरा बंधा हुआ होगा, इस फुलेरे का आपको स्पर्श करना है। स्पर्श करने के बाद में दूसरा स्पर्श करना है आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है और भगवान शंकर का स्थान होता है, उस स्थान के बीच में जो 64 योगिनियों का स्थान है, यहाँ पर दूसरा स्पर्श करना है अपने हाथ का। और तीसरा स्पर्श जो करना है वो करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पर स्पर्श करके उस हाथ को अपनी कामना करते हुए अपने पेट पर, अपने उदर पर लगाना है। यदि कोई माता बहन गर्भवती है और वह अपनी संतान की सुरक्षा चाहती है और चाहती है कि उसकी जो संतान है वो उसको पूर्ण स्वरूप में प्राप्त हो, संतान की उसको प्राप्ति हो, कोई भी समस्या ना हो जीवन में, तो वह भी ज़रूर ये वाला उपाय करें। तो ये हो गया पहला उपाय। दूसरा जो उपाय है वो है एक बेलपत्र वाला तुम्रुकेश्वर महादेव वाला उपाय। एक बेलपत्र ले लीजिए। अब उस बेलपत्र को लेकर भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर जो फुलेरा बंधा हुआ है उस फुलेरे से आपको उस बेलपत्र को स्पर्श कराना है। ये जो फुलेरा यहाँ बंधा होगा शिवलिंग के ऊपर, इस फुलेरे से आपको बेलपत्र स्पर्श कराना है। स्पर्श कराते समय आपने मन की कामना बोलनी है, संतान प्राप्ति की कामना बोलनी है। और उसके बाद में आपको उस बेलपत्र को तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से, ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, यहाँ पर समर्पित कर देना है। 20 वर्ष, 30 वर्ष या 40 वर्ष ही क्यों न हो गए हो,
आपने कितने प्रयास किए हो, हरतालिका तीज के दिन किया जाने वाला ये विशेष उपाय, विशेष प्रयास ज़रूर करें। तीसरा और अंतिम उपाय, यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो। तीसरा उपाय जो है मनोकामना पूर्ति के लिए एक पुष्प ले लीजिए। चाहे तो आप पीला कनेर का फूल ले लो या फिर कोई सा भी फूल ले लो। अब इस फूल को लेकर आपको उस फूल के आगे वाले यानी कि बीच वाले भाग में थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा कुमकुम लगा देना है। हल्दी कुमकुम लगाने के बाद में आपको उस पुष्प को भगवान शंकर के शिवलिंग में अपनी मनोकामना करते हुए जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है उस स्थान पर समर्पित कर देना है। और यदि आपकी कामना संतान की है तो आप ज़रूर से ज़रूर इस उपाय को भी करें और बेलपत्र वाले उपाय को भी करें। यदि दोनों कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और हरतालिका तीज के दिन आप फुलेरे का दर्शन ज़रूर करें। फुलेरे का दर्शन करने जाएं तो भगवान शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में दर्शन करने के बाद में, फुलेरे का दर्शन करने के बाद में थोड़ा सा भजन करें। भजन के रूप में आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र, जो शिव महापुराण का मूल मंत्र है, उस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। 11 बार जाप करें, 21 बार जाप करें, जितनी बार आप जाप करना चाहे करें। शिव जी के सम्मुख में आसन लगा कर बैठे, फुलेरे का दर्शन करें। बाबा से जो अपने मन की बात आपको कहनी है उस मन की बात को कहे और बात को बोलकर बाबा से प्रार्थना करते हुए इस उपाय को ज़रूर करें। तो फुलेरा किस प्रकार से बनाना है ये हमने आपको बता दिया। एक तरीका और है जो हम आपको बताते हैं फुलेरा बनाने का। यदि आपके पास में प्लास्टिक की टोकरी ना हो, एक बात, यदि प्लास्टिक की टोकरी आपके पास में घर पर ही है तो आप वही काम में ले लीजिए, नई टोकरी ना लें। यदि आप प्लास्टिक की टोकरी से फुलेरा नहीं बनाना चाहते तो आप 2 लकड़ी इस प्रकार से बांध दीजिए और बांधने के बाद में इन दोनों लकड़ियों को सजा दीजिए। सजाने के बाद में आपको इन दोनों लकड़ियों के नीचे उस प्रकार से ही आपको माला लटकानी है, जिसमें आपको एक पुष्प और एक पत्ती लगानी है। किसी भी वृक्ष की आप पत्ती लगा दीजिए और इस प्रकार से ये फुलेरा बनाकर आप इस प्रकार का एक फुलेरा भी भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर बांध सकते हैं हरतालिका तीज के दिन। सभी भक्तों को हर हर महादेव।